बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में शॉर्ट से बताया था और इजी फार्मूला मैंने आपको बताया था और कुछ उर्दू में मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 1 आप समझ चुके होंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में फ़र्क क्या है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट में थोड़ा सा मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। फ़र्क ये है कि डायरेक्ट वो अल्फाज हैं या वो जुमला है स्टूडेंट्स जो आपको कोई बताए और आप किसी और को सेम टू सेम वही बताएं, तो वो डायरेक्ट है। अगर आपको कोई कहे कि मैं कल कराची जाऊंगा, आप सेम टू सेम आके बोलें कि मैं कल कराची जाऊंगा या ऐसे जुमला बोल लें, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। अगर आप आके इसको थोड़ा चेंज कर लें कि मुझे उसने कहा है कि कल वो कराची जाएगा, ऐसे जुमले को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, क्योंकि इसमें आपने थोड़ी बहुत वर्ड्स की चेंजिंग कर दी है। कल मैंने आपको एक चार्ट बताया था, आज ये चार्ट जो है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ। ये चार्ट्स आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसी चार्ट की मदद से स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के जब एग्जांपल्स करेंगे तो स्टूडेंट जितनी ज़्यादा पे एग्जांपल करेंगे उतनी ज़्यादा ये टेंस ये आपको याद हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखें लाज़मी बात है कि जब आपके सामने कोई बात करे वो प्रेजेंट टेंस में बात करेगा। जब आप बाद में किसी को बताएं या वो वक्त गुजर जाने के बाद, तो वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह कंटिन्यूस टेंस भी पास्ट कंटिन्यूस जारी जुमला है वो पास्ट जारी में तब्दील हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट का जो टेंस है वो जब आप मौके पर होंगे तो प्रेजेंट होगा, जब आप बाद में उसको आप ज़िक्र अल्फाज में ज़िक्र करेंगे तो स्टूडेंट्स वो पास्ट परफेक्ट या अपने अल्फाज में ज़िक्र करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो जुमला जो है स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट टेंस में तब्दील हो जाएगा। ये चार्ट मैंने मेंशन किए, फिर मैंने आपको बताया था कि सिंपल फ्यूचर टेंस लास्ट में 9 नंबर पे देखें कि सिंपल फ्यूचर टेंस, और 10 नंबर पे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, और 11 नंबर पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और 12 नंबर पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये वैसे इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब टेंस में विल बी और विल हैव बीन का इस्तेमाल होता है। मगर जब आप इसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो वुड और वुड बी, वुड हैव और वुड हैव बीन। एक इस्तेमाल तो आपने टेंस में विल का सीखा है, दूसरा आपने टेंस में विल बी का इस्तेमाल भी सीखा है, और विल हैव का भी इस्तेमाल सीखा है, और विल हैव बीन का भी इस्तेमाल सीखा है। मगर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब आप किसी के अल्फाज जो हैं वो फ्यूचर में आज के उसने विल इस्तेमाल की हो, जब आप उनको इनडायरेक्ट स्पीच में लेकर आएंगे तो आप उधर विल का इस्तेमाल नहीं, वुड बी, वुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। किसी शख्स की कही हुई बात जो है वो फ्यूचर में जब आप उसको लिखेंगे या आप रिपीट करेंगे उसकी बात को, तो आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। ये भी एक वुड का इस्तेमाल है, याद कर लें। कुछ मैंने एग्जांपल्स मेंशन की हैं, चलें उनको शुरू करते हैं। पहला हमारे पास यहाँ पे है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब लाज़मी बात है कि प्रेजेंट की बात जो है जब आपके सामने कोई कहे, उसको जब आप दोबारा जिक्र करेंगे तो वो प्रेजेंट टाइम नहीं रहेगा, वो पास्ट हो जाएगा। ये तो आप समझते होंगे। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो आप टेंसेस जो हैं वो मैंने सारे टेंसेस पे वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप जो हैं वो देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। देखें, शी सेड आई वर्क इन अ हॉस्पिटल। शी सेड, उसने कहा कि वो एक अस्पताल में काम करती है। ये अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है, करती है। आई वर्क इन हॉस्पिटल, मैं अस्पताल में काम करती हूँ, मैं एक अस्पताल में काम करती हूँ, ये जुमला है शी सेड। अब आप किसी और को ये बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि शी सेड, उसने कहा कि डैट के शी वर्क इन अ हॉस्पिटल, के वो एक अस्पताल में काम करती थी, कि वो एक अस्पताल में काम करती थी। स्टूडेंट्स, आप समझ चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तब्दील कर देंगे। दूसरी बात स्टूडेंट्स, ये आपको यहाँ पे दो इन्वर्टेड कामाज नज़र आ रहे होंगे। जब भी आप, ये स्पोकन में तो नहीं इस्तेमाल होंगे, जब भी आप किसी की कही हुए अल्फाज को सेम टू सेम लिखेंगे तो आप ये इन्वर्टेड कामाज इस्तेमाल करेंगे, और इनडायरेक्ट में फिर आप इन्वर्टेड कामाज नहीं डैट का इस्तेमाल करेंगे। समझ चुके हैं स्टूडेंट्स? बस ये भी आप जहन नशीन कर लें। एक और एग्जांपल है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, इसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में तब्दील करते हैं। देखिए, अली सेड, अली ने कहा ही इज़ ड्राइविंग अ कार, कि वो गाड़ी चला रहा है। सिंपल जुमला है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का।
अब आप किसी और को बता रहे। अली सैड, अली ने कहा डैड ही वॉज ड्राइविंग अ कार, कि वो एक गाड़ी चला रहा था, कि वो एक गाड़ी चला रहा था, क्योंकि ये आप अब पास्ट में बात कर रहे हैं, इसके लिए वॉज का इस्तेमाल हुआ। एक और एग्जांपल करते हैं स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इसको कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। सिंपल है स्टूडेंट्स, वो ऑटोमेटिकली पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। शी सेड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, उसने कहा कि उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है या मुकम्मल कर चुका है। आई हैव कंप्लीट द, शी सेड उसने कहा कि मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ या मुकम्मल कर लिया है। अब इसको पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। किसी और के सामने आपके इस तरह कहेंगे अपने अल्फाज में, शी सेड डैट के शी हैड कंप्लीटेड द वर्क, कि उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। फिर आई का इस्तेमाल नहीं होगा, फिर शी का इस्तेमाल होगा, या अगर ही है तो ही का इस्तेमाल होगा, क्योंकि आप फिर उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। आप आई का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आई का इस्तेमाल मैं के लिए होता है। अब आप इनडायरेक्ट में बात कर रहे हैं, तो अब वो मौजूद नहीं है वहाँ पर, तो आप जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में उसके प्रेजेंट में जो आपके साथ बात हुई थी वो आप फिर पास्ट में करेंगे कि शी सेड डैट शी हैड कंप्लीटेड द वर्क, उसने कहा कि उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स। जुमला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, शी सेड आई हैव बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 2 years। शी सेड उसने कहा, शी सेड को रहने दें, आई हैव बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 2 years, मैं इस फैक्ट्री में 2 साल से, ये मुद्दत है इसलिए फॉर का इस्तेमाल हुआ, 2 साल से काम कर रहा हूँ। मैं इस फैक्ट्री में 2 साल से काम कर रहा हूँ। ये मैंने आपको बताया, अब आप किसी और को जाके बताएंगे और मेरी तरफ इशारा करेंगे। शी सेड कि उसने कहा डैड शी हैड बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 2 years, कि वो इस फैक्ट्री में 2 साल से काम कर रहा था। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलें सिंपल पास्ट टेंस करते हैं। अब पास्ट को किस में कन्वर्ट करेंगे? वो परफेक्ट टेंस में। चेंज द परफेक्ट टेंस। ही सेड आई स्टार्टेड अ जॉब, ही सेड को छोड़ दें, आई स्टार्टेड अ जॉब, मैंने आपको कहा आई स्टार्टेड अ जॉब, मैंने एक जॉब शुरू कर दी है, ये शुरू कर दी है, पास्ट में बात है। अब आप किसी और को बताएंगे, ही सेड डैड ही हैड स्टार्टेड अ जॉब, आप मेरी तरफ इशारा करेंगे। ही सेड इसने कहा कि इसने एक जॉब शुरू कर दी थी या कर दी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलें दूसरी एग्जांपल करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चेंज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यूस टेंस को आप चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। ही सेड आई वाज राइटिंग अ पोएम, ही सेड को छोड़ दें, मैंने आपको कहा आई वाज राइटिंग अ पोएम, मैं एक नज़म लिख रहा था। अब आप, मैं एक नज़म लिख रहा था, मैंने आपको बताया, मैंने आपको पास्ट में बताया कि मैं एक नज़म लिख रहा था। अब आप किसी और को बताएंगे तो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसको चेंज करेंगे। ही सेड डैट ही हैड बीन राइटिंग अ पोएम। अब इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट एग्जांपल है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। मैंने सिर्फ एक मेंशन की है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होगा स्टूडेंट्स वो होगा वुड। अब देखें, शी सेड आई विल गो टू लाहौर, मैंने आपको बताया कि आई विल गो टू लाहौर, आई के साथ विल इसलिए इस्तेमाल होगी, कन्फर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि आई विल गो टू लाहौर, मैंने आपको बताया कि मैं लाहौर जाऊँगा। अगर आप टू सेम घर आके ये कह दें कि शी सेड आई विल गो टू लाहौर, तो फिर तो आपने डायरेक्ट जुमला उतार दिया, तो फिर तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगर आप अपने अल्फाज में बताएं इसको, शी सेड डैट के शी वुड गो टू लाहौर, कि वो लाहौर जाएगा, वो लाहौर जाएगा, मैंने आपको बताया मैं लाहौर जाऊंगा, कन्फर्मेशन बता दी है। आप घर आके बता रहे हैं शी सेड डैट शी वुड गो टू लाहौर। विल की किसी सेंटेंस में जब वुड का इस्तेमाल होगा विल की जगह पे, आप याद रख लें स्टूडेंट्स, ये नोट कर लें कि किसी की भी कही हुई बात फ्यूचर में जब आप अपने अल्फाज में या आप दोबारा लिखें इनडायरेक्ट स्पीच में, तो वहाँ पे वुड का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह विल बी के साथ वुड बी का इस्तेमाल होगा, ये मैंने आपको ऊपर चार्ट में बता दिया था। अगर आप हमारे नए व्यूवर्स हैं तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप ये थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे। जो मैंने आपको स्टूडेंट चार्ट बताया है ना,
ये चार्ट आप नोट कर लें और जितनी भी आपको एग्जांपल्स मिलती हैं बुक में आगे पीछे, आप इस चार्ट की मदद से स्टूडेंट्स वो आप इजीली कन्वर्ट करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।